यहाँ के फलोदी के आगे आऊ पड़ता है। आऊ में अंधा सुथार कुआं खोद के बाहर निकल रहा था, लाव टूट गई। पूरा करनी नाम नहीं कह पाता है, कर कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे। दो मुंह वाली जिसे भोगी कहते हो आप, हम दम्भी कहते हैं। लाव को पकड़ ली दोनों तरफ से, जब तक अंधा बाहर नहीं निकल गया, जब तक उसको माँ ने पकड़े रखा। माँ तो ऐसी है, कहीं भक्त पर कृपा करती है, कहीं दम्भी बन गई, कहीं संभली बन गई। अंधा ने जब कुक करी दम्भी बनेगा, अंधा ने जब कुक करी दम्भी बनेगा। अंधा ने मारी मेरे दीनों तेरी वकार, अरज सुन करना रे मारी, शरण में आया परोवारी, अरज सुन करना रे मारी, शरण में आया परोवारी, शरण में आया परोवारी। कर्ण जी के 4 लड़के थे बहन के। छोटे लाखन जी थे, कोलायत में गए और डूब गए। कल दिन में समय मिलेगा तो कथा करनी, इंद्र कथा पुराण करेंगे। जब डूब गए, लाश को लेके आए। लाखन जी की माँ ने ये सोचा करनी जी माला फेर रहे हैं, पट खोलेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन करनी जी ने जैसे ही पट खोले, लाखन की लाश पड़ी थी। उन्होंने कहा रोयो कुटो क्यों करो हो, इतना ही दिन को हो या परम दाम पौक, अब क्यों रो हो, ऐसे डांट दिया। तो बहन ने प्रार्थना करी, करुणामयी कर्णला अब कद सहाय करासी, आज तक कुछ नहीं मांगे उधर पैदासी। मैंने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरा बच्चा मरा पड़ा है। लेकिन जब निवेदन करते करते कई बार करी, लेकिन उसका असर करनी जी पे कुछ नहीं हुआ। तब करनी जी को एक ताना दे दिया। बहन ने कहा जाया होता पीड़ जानता बढ़िया फिरो हो मासी, तुमने तो जाया को नहीं, तुमको काई पतो कि लाल कया मरे हैं। कैसे मरता है, मेरा लाल मरा पड़ा है। जाया होता पीड़ जानता बढ़िया फिरो हो मासी, अब करुणामयी कद सहाय करासी। जब ये चूट के बरात करनी जी ने उस लाखन की लाश को अपने अंदर रखाया और अंदर रखा करके कहते हैं 4 दिन में जिंदा किया। 4 दिन में उन्होंने क्या किया, वो धर्मराज के पास गए, यमलोक चले गए। यमलोक पर बड़े रुखाड़े थे, करनी जी को जाने से रोका। करनी जी ने धक्का मारा, अंदर घुस गई। धर्मराज भागा, अरे सुनो हिंगराजा, यहाँ का नियम प्रधाना, यहाँ का नियम प्रधाना है, यहाँ से कोई नहीं जाता। करनी जी ने कहा मैं मेरे लाखन को ले जाऊंगी और आज के बाद मेरा कोई कुटुंब का तेरे यहाँ नहीं आएगा। मंदिर में काबा बना के रखूंगी और 7 पूरी संसार में 7 मेरे प्रमाण, और 8वीं पूरी देखनी हो तो चले जाओ धाम देसान। सब मंदिरों में सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सब पट बंद हो जाते हैं, भोग नहीं लगते हैं। लेकिन करनी जी के 10-10 मिनट में भोग लगता है। सूर्य ग्रहण होता रहता है, चंद्र ग्रहण होता रहता है, क्योंकि उसकी पूरी ही अलग है। वो मंदिर में कहती है मेरी पूरी में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और काबा बना करके मंदिर में चूहे बना करके रख रखे हैं, जिनकी कल बात कही। धर्मराज ने हुक्म दियो दे दे मेरो लाल, धर्मराज ने हुक्म दियो दे लाल। लाखन ने मारी लकीरों काबा गया है आबार, अरज सुन करना दे मारी, शरण में आया परोगारी, अरज सुन करना दे मारी, शरण में आया परोगारी। करनी जी से निवेदन किया है, जब जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा दौड़ी आई आप, जब जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा दौड़ी आई आप। अब की मारी बात गुलाब की क्यों कर रही है, अरज
सुन करना दे मारी, शरण में आय परोधारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय परोधारी। जी दे हरे करो नहीं देव राज से थारी, मेरी जी दे हरे करो नहीं देव राज से थारी। अरज सुन करना दे मारी, शरण में आय परोधारी, शरण में आय परोधारी। गाय मात की जय हो। एक और सुना देता हूँ, अच्छा तो नहीं लगेगा, बड़े बड़े कवि बैठे हैं, लेकिन माता जी को कह देते हैं। हेलो, अंधा सुतार की अभी बात बताई। करनी जी जब शादी होके जा रहे थे, एक ढाणी सुतारों की ढाणी थी। वो सुतार की घरवाली ने लाकर अपने बच्चे को उनके चरण में पटक दिया। माँ, इसको आशीर्वाद दो, इस पर कृपा करना। करनी जी का बिना बुलाए तो कोई आता नहीं भाई, मुझे याद करेगा, मैं जरूर आऊंगी। अंधा बड़ा हो गया, कुआं खोदने का काम करता था। फलोदी के आगे आऊ है, लटियाल कुआं है। ओह, कविराज जी की जय हो। कविराज जी, कविराज जी। और ये कहीं करूँ मारा जय हो। तो जब वो कुआं खोद के बाहर निकल रहा था, उसकी रस्सी टूट गई। उसने वो देखा, अभी मैंने बताया कि रस्सी टूट गई। पूरा करनी नहीं कह पाया, करण कहा और लंबी बन के उसको जोड़ दिया। उसमें 4 लाइन, अण दो भली कमाई कर गए, करनी नाम की डोर पकड़ के पार उतर गए रे। अण दो भली कमाई कर गए रे, कर गए रे, करनी नाम की डोर पकड़ के पार उतर गए रे, उतर गए रे। अण दो भव से फिर गए रे, पार उतर गए रे। अण दो भव से फिर गए रे, अण भली कमाई कर गए रे, कर गए रे, करे नाम की डोर पकड़ के पार उतर गए रे। 500 साल पहले करनी जी इसी मार्ग से जैसलमेर पधारे थे। जैत सिंह जी महाराज के अधीन हो गया था, करनी जी को बुलाया था। करनी जी इसी मार्ग से 500 साल पहले गए थे। जैसे ही जैसलमेर में रोड़ा हुआ, एक भगवती का अवतार हुआ है, करनी जी नाम है, वो पधारे हैं। एक बन्ना नाम का सुथार जन्मजात अंधा था, वो भी आया। करनी जी के 2 परिक्रमा लगाई, दोनों आंखें खुल गई उसकी। करनी जी कहा, मेरी मूर्ति देख ले, मुझको देख ले और मेरी मूर्ति गढ़ दे। उसने मूर्ति गढ़ी। 9वीं को वापिस आते हुए करनी जी ज्योतिर्लीन हो गए। करनी जी एक ऐसे देवता रहे, सब देवताओं का जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, उनका शरीर रहा है, लेकिन करनी जी का शरीर ज्योति बनकर उड़ गया। इसीलिए ज्योति के दर्शन मुख्य हैं। अभी रोज दर्शन कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, हमारे करने से थोड़ी हो रहे। करनी जी की ज्योति के दर्शन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग जैसे ही हुए, उन्होंने बन्ना सुतार को कहा, जैसलमेर, अरे मेरी मूर्ति देशनों पहुंचा जा जल्दी से। उन्होंने कहा, मैं कैसे पहुंचाऊं, 14 को मूर्ति की स्थापना हो रही है, 3 दिन में पहुंच नहीं सकता। उन्होंने कहा, तू तेरे सिराने रख के इसको सो जा। वो सिराने रख के सो गया। सुबह उठा, देशनोक में था। पूछा, कौन सा गांव है? देशनोक है। आज भी देशनोक की जो मूर्ति लगी हुई है वो 3 आंगल ऊपर है। क्यों? कि वो आकाश मार्ग से आई थी, इसलिए माता जी। ठीक है। बने भगत पर गिर पर गिरी, दोनों आंख दिखा। बने भगत पर
कर गयो रे करणी राम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे हर दो भव से तिर गयो रे पार कर गयो रे हर दो भव से तिर गयो रे हर दो भली कमाई कर गयो रे करणी नाम की डोर पकड़ के पार कर गयो रे कर गयो रे करणी नाम की डोर पकड़ कर पार कर गयो रे दो भली कमाई कर गयो रे करणी नाम की डोर पकड़ कर पार कर गयो रे। ये अभी हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ को भटनेर कहते थे। बीकानेर के राजा जैत सिंह जी थे और भटनेर पर हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह था और हुमायूं का भाई कामरान ने चढ़ाई कर दी। अब कामरान हिंदुस्तान के बादशाह का भाई 5 लाख सेना थी। महाराज जैत सिंह जी के पास केवल 5000 सेना थी। अब बताओ कैसे मुकाबला हो। जैत सिंह जी देशनोक आए, जोत कराई, सफेद काबी त्रिशूल पर छड़ी, शुभ संकेत हुआ। संभली बन के ध्वजा पे बैठी, चू चू करके बोली और तीसरे दिन जब ठोक दे रहे थे जैत सिंह जी तो तीर पर कमान अपना आप चढ़ गया, हाथ बिना खींचे। उन्होंने तो पास में रख के ठोक दे रहे थे और तीर पर कमान चढ़ गया। उसको लेकर के वो गए। कामरान दिल्ली तक नहीं रुका, भाग गया। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मेरी जान खो देता। हुआ क्या कि लाल कपड़े में एक औरत कपड़ भर भर के खा रही है और लड़ रही है और शेर ही शेर दौड़ रहे हैं और सब में भगदड़ मच गई और दिल्ली इसी तरह मदार का राजा था मोकल, मुगल सेना से चारों तरफ गिर गया। 2 घोड़े का रथ था, एक घोड़े के आगे तीर लगा। आप जानते हैं कि 2 घोड़ा दूसरा है, एक के तीर लगेगा मर जाएगा तो रथ उलट जाएगा। जैसे ही रथ उलटने लगा उसने करणी नाम पुकारा और मां ममता मई ने शेर बन के उस घोड़े की जगह जुट के उस रथ को खींच लिया। ऐसी मां ममता मई नहीं है।